नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन आ रहा है। तो एडवांस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, तो आज तक कितने 10 नवंबर तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपकी इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। और सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के लिए है जो भी आपकी एग्जाम में पूछे गए। तो इस क्लास को देख लेना, आपका काम बन जाएगा। और अगर आप इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो मेरे भाई आपका एडवांस मैथ्स के जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, वे मैं कल करवा दूँगा, तो आपको इस क्लास को लाइक कर देना है, अगर अच्छी लगती है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए, सबसे पहले बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट और ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आपको पता होगा कंटेंट किस प्रकार का दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? अगर वर्ग का परिमाप आपका 48 है, क्षेत्रफल आपको बताना है। मध्य प्रदेश पुलिस अभी जो 25 में चल रही एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 4 है, मतलब 4 गुणित भुजा, तो 4 है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 का अगर भाग देता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो भुजा की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 144। 144 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणित भुजा, 4 है, ए अपन ने भुजा माना, तो ए की वैल्यू आपकी 12 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अब बेलन की ऊंचाई में परिवर्तन कर रहे हैं हम, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? एक बार बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, अब क्या बोल रहा है? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ ऊंचाई में क्या कर रहा है? दो गुना कर रहा है, दोगुनी कर रहा है, मतलब 2 एच। तो यहाँ से अगर देखता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो रहा है? पाई स्क्वायर एच। तो इससे इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? इससे इसमें 2 गुना हो रहा है। क्या होगा? अगर आपकी ऊंचाई डबल हो जाएगी, तो ये आयतन भी इसका डबल हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। और फॉर्मूले आपको एडवांस मैथ्स से मैं बताना चाहूंगा कि अगर एडवांस मैथ्स पर आपको पकड़ बनानी है और आपको नंबर नहीं कटाने, तो आपको फॉर्मूले पर काम करना है। सबसे बड़ी एडवांस मैथ्स में यही बात है कि आपको जितने अच्छे फॉर्मूले और जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी पकड़ बनने वाली है। ये फॉर्मूले ध्यान देते रहना। अगला देखिए। अगला भाई, एक यदि एक शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर है। एक शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर है, दोनों की त्रिज्या भी बराबर है। शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात हमें बताना। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई। अब यहाँ बोला गया त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यहाँ आर ले, तो यहाँ भी अपन आर का क्यूब ले लेंगे। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या इसमें नहीं होने। दोनों का आयतन बराबर है। अब इसको सोल्व अगर करना चाहें, तो 3 से अपना 3 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, ये स्क्वायर है, ये आपका क्यूब है, तो 2 वाला 2, मतलब यहाँ सिर्फ बचेगा आपका आर। तो यहाँ क्या एच बराबर आपका क्या बचेगा? 2r बच चुका है। अब आर को भी इधर पहुंचा दूंगा मैं, तो एच अपॉन आर, तो यहाँ बचेगा 2/1। तो यहाँ रेशो क्या हो जाएगा? पहले किसका पूछा? शंकु की ऊंचाई, तो 2:1। 2:1 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है। क्वेश्चन का लेवल समझना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईज़ी है, लेकिन आपको समझने की क्या समझ ज़रूरत है कि फ़ॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और फ़ॉर्मूले अप्लाई करना याद होना चाहिए। तो इस क्लास को आपको अंत तक देख लेना, आपको फ़ॉर्मूले अप्लाई तो सीख ही जाओगे। बाकी जो भी फ़ॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, वो अपन करवा रहे हैं। बाकी इस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और कमेंट में जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी कि फ़ॉर्मूले रिवीज़न करवाना है एडवांस मैथ्स की, तो अपन करवा देंगे। कल प्लानिंग चल रही है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो कल ही इसको करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है,
एक अर्धगोले की त्रिज्या आपकी क्या है 21 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बदला जाता है। तो शंकु की त्रिज्या आपको बतानी। अगर यहाँ बदलने वाली बात हो, मतलब एक चीज कोई भी है, मान लीजिए आपका यहाँ यहीं से उठा लेते, एक अर्धगोले को शंकु में बदल रहे, मतलब जो आयतन होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। अगर कोई भी चीज को पिघलाकर अपन कन्वर्ट कर रहे तो आयतन हमेशा बराबर होगा। अब यहाँ देखना, अर्धगोले की त्रिज्या आपको है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यह आयतन होगा। किसमें बदल रहे हैं, शंकु बदल रहे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों बराबर है, दोनों क्या मेरे भाई बराबर है। अब वैल्यू भी दी हुई है हमें, तो यहाँ एक बार रख देंगे 2/3 पाई, यहाँ क्या 21, तो 21 का क्यूब 21 गुणित 21 मेरे भाई। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 है, ये पाई है, ये यहाँ क्या है, आर की वैल्यू हमें 42 दी हुई है, तो उसे पिघलाकर 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, यहाँ रेडियस नहीं है, यहाँ आपकी आर तो निकालना ही है, वो रेडियस हाइट अपे दी है 42। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, 3 से आपका 3 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, 21 दूना 42, तो ये 42 कट जाएगा। यहाँ अब 21 गुणित 21 बचा आपका, 21 गुणित क्या 21, और इधर बचा आर का स्क्वायर, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, आर की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी। तो यहाँ आपकी त्रिज्या पूछा गया, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हमारी 21 आ रही है, तो 21 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 21 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा क्या लग रहा है आपको, ये जो सेशन चल रहा है एडवांस मैथ्स की जो प्लानिंग आपने मैंने बताई है, और ये वाली क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला देखिए, अगला मेरा भाई, त्रिभुज की भुजा है आपकी, त्रिभुज की भुजा है 5, 12, 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की अगर ये 5, 12, 13 है, अगर यहाँ मैंने आपको एक बार बताया था कि ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, बहुत ही काम की चीज है। ट्रिपलेट की मैंने वीडियो बनाई है, आपके सामने जल्दी ही आ जाएगी ट्रिपलेट वाली, तो ट्रिपलेट वाली वीडियो आप देख लेना, आपके बहुत ही काम की होने वाली, 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, आपकी जल्दी ही कल अपलोड हो जाएगी, तो वो भी देख लेना। क्या मेरा 5, 12, 13 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है, जब समकोण होता है, समकोण बोले तो कोई सी भी आपकी ये 5 है, ये 12, 13, समकोण जिसका यहाँ 90 डिग्री होता है, वो समकोण में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार, क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे अपने, तो 1/2 है, आधार क्या है, आधार आपका 5 है, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपकी 12 है, तो 2 से काटा, 2 छंकी 12, 6 पंजे 30, तो 30 आपका आ जाएगा। 30 हमें किस में दिख रहा है, 30 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब आपको एक डाउट यहाँ आएगा कि डायरेक्टली अपन ने कैसे रख दिया, तो अगर यहाँ ट्रिपलेट होता है तो जो सबसे बड़ी भुजा तो यहीं आएगी, बाकी इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, इन दोनों को क्या है चेंज कर सकते हो, अगर कंडीशन उस हिसाब से दे। अगर आपको दे के सबसे जो बड़ी, उसके बाद ये लंब आपका बड़ा होने वाला, तो वो अपन रख देंगे। बाकी इसको इंटरचेंज, इसको 12 को मैं यहाँ भी लिख सकता था, 5 को यहाँ भी लिख सकता था, दोनों में कोई समस्या नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला है त्रिभुज की भुजाएं आपकी 15, 20 और 25 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये भी सेम पैटर्न पर है मेरे भाई। अब ये ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन कौन सा ट्रिपलेट है, मैंने आपको बताया था कि आपका एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। कौन सा होता है, 3, 4, 5, तो ये कितना डबल दिख रहा है, ये आपका 5 गुना है, ये कितना है, ये आपका 5 गुना है, ये कितना है मेरे भाई, 5 गुना है, तो 3 पंजे 15, ये 5 गुना 20, और ये भी आपका कितना है 5 गुना 25, तो यहाँ ट्रिपलेट लगा देंगे फिर से वही बात, ये सबसे बड़ी भुजा, 15 आप कहीं भी ले लीजिए, 20 आप कहीं भी ले लीजिए, इन दोनों को चेंज अपन कर सकते थे। अपन ने फॉर्मूला क्या देखा, क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 बेस गुणित ऊंचाई, आधार गुणित आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, इसको 2 से काटा, ये 10 बार, ये 15 धाम 150, क्या आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। 150 हमें किस में दिख रहा है मेरे भाई, 150 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है।
तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या समस्या है इसमें? कुछ समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जब मैं अगली क्लास लूँगा तो आपको सभी डाउट क्लियर कर देंगे, अगली जब भी आपको आएगी। अब ये देखिए, यदि एक पिरामिड, क्या है मेरे भाई? एक पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन बताना। मैंने प्रिज्म और पिरामिड की एक क्लास ली है मेरे भाई। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने जब आपका पहला 30 तारीख को पेपर हुआ था, तभी उसके 1 दिन बाद मैंने प्रिज्म और पिरामिड की क्लास ली है, तो वो देख लेना आप। आपका प्रिज्म और पिरामिड से जुड़े डाउट सभी क्लियर होने वाले, लेकिन यहाँ भी अपन करने वाले। बाकी अगर वो प्रिज्म और पिरामिड की क्लास आपने देख ली तो आपका काम वहीं से बन जाएगा। इसको देखना, पिरामिड क्या होता है मेरा भाई? पिरामिड एक ऐसी संरचना होती है जो जिसका जो बेस होता है, जिसका क्या मेरा भाई? पिरामिड यहाँ है, बिल्कुल है, ये पिरामिड। जिसका क्या होता है? जिसका जो होता है पिरामिड, ये एक ऐसी आकृति जिसका क्या होता है, बेस आपका क्या होता है, चतुर बेस एक 2D शेप होता है और सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला आपका पॉइंट होता है, बाकी क्या नीचे वाला आपका एक बेस होता है, एक कुछ भी एरिया होता है। तो यहाँ एरिया क्या दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्र आयतन अगर निकालना रहता तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, क्या मेरे भाई? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, गुणित क्या मेरे भाई? ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लेना। मैंने वहां फॉर्मूले आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, प्रिज्म के भी 3 और पिरामिड के भी 3, तो वो 6 फॉर्मूले आप देख लेना। बाकी कल क्लास लेंगे तो उसको भी आप समझ लेना। अगर आप कमेंट करते हो कि करवानी है फॉर्मूला रिवीजन एडवांस की, तो अपन करवाएंगे। बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है, तो अब इसको समझना। तो इसको अगर 1/3, ये 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपकी 8 है। ऊंचाई क्या है? 8 है। अब इसको देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3, 5 का स्क्वायर आपका 25, 25 अट्ठा 25 अट्ठे 200 होगा, तो 200/3, 200 क्या हो जाएगा? 200/3, 200/3 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? 200/3 हमारे ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे भाई क्या करेक्ट होने वाला। ऐसे क्वेश्चन आपके आयतन वाले क्वेश्चन पूछे पूछे थे, तो अपन करवा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब क्या है, इस प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन में आपकी और आपका जो SICI है उसमें डाटा थोड़ा हार्ड दे रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिया अपन ने, उसका यूनिट डिजिट से निपटने वाला क्वेश्चन है, इसलिए वो डाटा थोड़ा हार्ड दे रहा है। क्या मेरे भाई? एक प्रिज्म का आधार आपका 36 सेंटीमीटर है, वाला वर्ग है, ऊंचाई आपकी 48 सेंटीमीटर, प्रिज्म का आयतन बताना। तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, गुणित मेरे भाई क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये किसका होता है? ये आपका प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर होता है। प्रिज्म जो होता है, जिसकी बेस आपकी जो नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाली लेयर होती है और ऊपर वाली लेयर क्या होती है? समान होती है, वो चीज होती है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल अगर देखूं तो 36 गुणित 36 मेरे भाई आधार का क्षेत्रफल, गुणित ऊंचाई आपका 48। अब ये डाटा है, अब इसको सोल्व करने में ही पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मेरे भाई क्या है, एग्जामिनर ऐसा चाहता है कि आप इसमें उलझ जाओ, लेकिन आपको उलझना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट देखनी है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो, 6 6 36 यूनिट डिजिट 6 6 8 48, मतलब लास्ट वाली डिजिट आपकी 8 आएगी। लास्ट वाली डिजिट हमें 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ये जो बड़ी आपको देता है कि कैलकुलेशन आप में टाइम में उलझ जाओ, तो ये इसी कारण से देता है कि आप कैलकुलेशन में उलझ जाओ और वहाँ आपका जिसको यूनिट डिजिट वगैरह याद है, वो 1-2 सेकंड में करके निपट जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। यही एग्जामिनर चाहता है, ठीक है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल आपका ये है। आधार का क्षेत्रफल आपको 152 दे दिया और ऊंचाई आपको 16 दी है, प्रिज्म का आयतन बताना। अब तो यहाँ क्षेत्रफल ही हमें दे दिया है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे,
152 में अपन क्या करेंगे 16 का गुणा, 16 गुणा 6 दूना 12 यूनिट डिजिट आपकी 2 होने वाली। 2 वाला हमें किसमें दिख रहा है? 2 वाला हमारा ऑप्शन बी ही है। तो ऑप्शन बी हमारा मेरा भाई करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। क्लियर? अगला देखिए, अगला है किसी धातु की गेंद की त्रिज्या आपकी क्या है? किसी धातु की गेंद की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। इस गेंद को पिघलाकर घन में बदला जाता है। घन का आयतन बताना। घन का आयतन बताना। अब यहाँ एग्जामिनर ने आपके साथ खेल खेल दिया। क्या खेल खेला उसको समझना कि यहाँ क्या है, धातु की गेंद की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। इस गेंद को पिघलाकर घन में बदला जाता है। घन क्या होता है मेरे भाई? इसको समझना थोड़ा सा। ये बेस इसमें मैं बताऊंगा। एक ये बॉल है आपकी, एक क्या है? बॉल है, और एक आपका क्या है? घन है। एक क्या है आपका? घन है। इसको पिघलाकर उसने क्या किया? इसको पिघलाकर उसने ऐसा बदल दिया। लेकिन यहाँ क्या खेला खेला उसने कि आप अगर इसको करने बैठोगे, पहले इसका आप निकालोगे आयतन, फिर उसका निकालोगे, तो इसमें क्या होता है, आप क्या करोगे कि बेसिक से जाओगे, आयतन इसका निकालोगे फिर उसका निकालोगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज पिघला कर दूसरे में जाती है तो आयतन हमेशा सेम होता है। तो डायरेक्टली हम इसका आयतन निकालें, मतलब बॉल का अगर आयतन निकाल लिया तो इसका आयतन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो उसको करने की समझ जरूरत ही नहीं पड़ने वाली मेरे भाई। इसका धातु की गेंद है उसका आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4 है, पाई का पाई और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 अपॉन हो जाएगा आपका 3। 125 चौक क्या हो जाएगा? 250 मतलब 500। क्या हो जाएगा? 500 पाई बट्टे 3, 500 पाई बट्टे 3 ये हो जाएगा। ये हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या मेरे भाई? 500 पाई बट्टे 3 हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज समझना कि आपको अगर त्रिज्या पूछ लेता, तो त्रिज्या के लिए आप इसके जो घन का आयतन है, त्रिज्या की अगर एक भुजा पूछ लेता तो उसके बराबर आपको रखना पड़ता। ये चीज होती है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली आयतन पूछा, आयतन हमेशा बराबर होता है। अपन ने इसका निकाल लिया, इसका तो ऑटोमेटिक निकल ही चुका है। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। एक वृत्ताकार खेत है मेरे भाई। क्या है? एक वृत्ताकार खेत है आपका। एक वृत्ताकार खेत है, ये आपका खेत है वृत्ताकार। अब क्या है? वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। क्या है? 21 सेंटीमीटर है। पूरे खेत को घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? पूरे खेत को घेरना है, मतलब आपको क्या है, या ये वाली निकालनी, मतलब आपको क्या निकालनी? परिधि निकालनी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और आपकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आपकी 21 है। त्रिज्या क्या है? 21 है। 7 से काटा, 7 से 21, 22 दूनी 44, 44 गुणे 3, 44 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 132। 132 आपका आ गया। 132 हमें किस में दिख रहा है मेरे भाई? 132 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक समकोण है, त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको 30, 40, 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन आपको बताना। क्या बताना? प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन हमें निकालना याद है। लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्या? पहले आपको यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ का 30, 40, 50, 30, 40, 50 को देखकर ही मैंने बता दिया कि ये 3, 4, 5 वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है? 3, 4, 5 वाला। मतलब ये 50 तो यहाँ आएगा, मतलब 30 ये यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। बेस बोले तो आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई आपका 30। अब इसको करेंगे, 2 से काटा आपने 20 बार, 20 600। इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपका 600 आ चुका है। आधार का क्षेत्रफल क्या आ गया मेरे भाई? 600 आ गया। अब आपको ऊंचाई भी दी है, प्रिज्म का आयतन निकाल सकते हैं। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल आपका 600 और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपकी वहां 10 है। तो 600 गुणित 10 आपका 6000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
6000 आ जाएगा। 6000 हमें किस में दिख रहा है? 6000 की अगर बात करें तो 6000 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? जो 30, 40, 50 है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट 3, 4, 5 से बना है। 10 गुणा तो अपन ने कर लिया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो उसी आधार पर आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब पिरामिड का क्वेश्चन आ गया मेरा। एक पिरामिड का आधार आपका 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आयताकार है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। पिरामिड का आयतन आपको बताना। क्या बताना? पिरामिड का आयतन हमें बताना है। अब वही बात, इसमें इसका आयतन निकालेंगे तो बेस आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पिरामिड। पिरामिड यहाँ प्रिज्म नहीं है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। गुणित क्या मेरा है? ऊंचाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में 1/3 नहीं आता है, पिरामिड में आपका 1/3 आ जाता है। अब 1/3 तो आएगा ही सही। आधार का क्षेत्रफल आपका 40 गुणित 20 क्या आ जाएगा? 40 गुणित 20 आपका आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई आपकी क्या है? ऊंचाई आपकी 7 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना 8, 8 ही 56, मतलब 5600, 5600/3। 5600/3 आपका आ चुका है। 5600/3 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? 5600/3 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरे भाई। किसमें? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। कोई समस्या? तो फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से पिरामिड का आ चुका है। पिरामिड का है, एक पिरामिड 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। एक पिरामिड की ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार आधार पर टिका है। तो पिरामिड का आयतन बताना। पिरामिड का आयतन बताना है। तो बिल्कुल पिरामिड का आयतन बोले तो 1/3, आधार का क्षेत्रफल बोले तो वर्ग है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 12 का, तो यहाँ हो जाएगा। 12 यहाँ हुआ, 3 से काटा, 3 चौक 12, 400 क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 400 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? 400 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी मेरे भाई क्या? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो चुका है। अगला देखिए। अगला है, एक वर्ग की भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना। अब वर्ग की अगर भुजा दी हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का स्क्वायर मेरे भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ आपकी भुजा क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर क्या आ चुका है? 6 का स्क्वायर हमारा 36। 36 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझना, एक बार आप देख लेना, फिर अपन करते हैं। एक बार पढ़ के बताने देना। क्या है मेरे भाई? दो त्रिभुज की भुजा है। दो त्रिभुज की भुजा आपकी 3, 4, 5। 3, 4, 5 से अपन समझ चुके हैं कि ट्रिपलेट है। ये क्या है? ये 6, 8, 4, ये भी ट्रिपलेट, मतलब 3, 4, 5 का क्या है? 3, 4, 5 का क्या है? 2 गुना 6, 8 और 10, मतलब ये क्या है? 2 गुना। इससे क्या समझ सकते हैं कि इनकी जो भुजाएं होने होने वाली, मतलब ये समकोण, दोनों समकोण। समकोण है मतलब समरूप त्रिभुज है। क्या होने वाला है? समरूप त्रिभुज है। बिल्कुल एक ही ट्रिपलेट से बने, तो ये समरूप त्रिभुज होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पतंग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, पतंग का क्षेत्रफल। अब पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा भाई? पतंग अगर आपने देखी हो तो पतंग एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? पतंग की अगर बात करें, पतंग किस प्रकार की होती है एक बार देख लेना। हाँ, तो पतंग क्या होती है मेरा भाई? हाँ, पतंग लगभग ऐसी हो, ये मान लीजिए मेरा भाई। मान लीजिए ये पतंग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? जो विकर्ण होती है, क्या होती है? जो विकर्ण होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्ण का गुणनफल, ये आपका क्षेत्रफल होता है। विकर्णों का गुणा, ये आपका क्षेत्रफल होता है। इसका क्या होता है? 1/2 विकर्ण का गुणा, 1/2 है हमारा। विकर्ण है आपका एक 24, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका 42 है। 2 से काटा अपन ने 12 बार, 12 से काटा, 2 चौक 8, 4 वाला यूनिट यूनिट डिजिट हमारा एक में ही 504। 4 वाला अगर यूनिट डिजिट देखिए तो 2 दूना 4, 4 वाला आपका एक ही। पूरा सोल्व करना चाहे तो 12 दूना 24 की 4 आपका 2,
12 चौक 48 और 2 50, 504 ये आपका हो जाएगा और वही आपका होने वाला है। यूनिट डिजिट से अपन ने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब विकर्ण की बात करता है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में भी आने वाले हैं। अगर यहाँ बहुभुज, मान लीजिए एक बहुभुज, एक फॉर्मूला आता है, बहुभुज होता है, बहुभुज में विकर्ण की संख्या, बहुभुज में अगर विकर्ण विकर्ण की संख्या पूछे, विकर्ण की क्या पूछे, संख्या पूछे, तो फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, एन, एन माइनस 3 अपॉन 2, क्या होता है मेरे भाई, एन, एन माइनस 3 अपॉन 2। एन क्या होता है, जो बहुभुज की संख्या होती है, जब पंचभुज है तो अपना 5 आ जाएगा, क्या आने वाला आपका 5, और 5 में से 3 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 5, 5 में से आपका 3 जाएगा तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। तो विकर्ण की संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। बहुभुज में अगर विकर्ण की संख्या आपसे पूछे तो एन, एन माइनस 3 अपॉन 2 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको बताना है। तो डायरेक्टली अपन निकालेंगे, अगर समचतुर्भुज होता है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई मेरे भाई। फॉर्मूले की अगर बात करूं, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें समचतुर्भुज का, तो उसका क्या होता है, आधार, क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुणित ऊंचाई। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आधार क्या है आपका, आधार की अगर बात करें 15, ऊंचाई आपका 10, तो 15 गुणित 10 आपका 150। 150 हमारा किस में दिख रहा है, 150 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी मेरे भाई, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको बताना। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख लेना, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है मेरे भाई। क्लियर, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। अब भुजा हमें दी हुई है तो अपन निकाल लेंगे, तो रूट में 3/4 गुणित भुजा क्या है मेरे भाई, भुजा आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोले 10 गुणित 10, 2 से काटा इसको तो 2 दूना 4, ये 5 बार, 2 से फिर काटा ये 5 बार, मतलब 25 25, 25 रूट 3, 25 रूट 3 आ जाएगा। तो 25 रूट 3 हमें किस में दिख रहा है, तो 25 रूट 3 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। किस में मेरा है, 25 रूट 3 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला चैप्टर भी मैं करवा चुका हूँ। लगभग जितने भी क्वेश्चन है एडवांस के में, जियोमेट्री, त्रिभुज, टिग्नोमेट्री, ऊंचाई दूरी, बहुलक वगैरह सभी करवा चुका हूँ, प्रिज्म पिरामिड। तो सभी अगर आपने देखे तो आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली, बिल्कुल आप खेल जाओगे पेपर के साथ। अगला देखिए, निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक क्या होता है मेरे भाई, बहुलक वे संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। अगर ऐसी सीरीज दे और आपसे बहुलक पूछे, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 1, 3, अगर देखिए 3 आपका 3 बार आ रहा है, बाकी 2 तो 2 बार, 3 आ जाएगा हमारा। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आपका बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, माध्य बताना। माध्य की अगर बात करें, अगर ऐसी सीरीज दे और माध्य पूछे, माध्य मैंने बताया माध्य क्या होता है, माध्य एक प्रकार से औसत ही होता है। औसत आपको निकालना है इनका। औसत अगर निकालें, सभी का योग, औसत का फॉर्मूला या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का योग मेरे भाई, सभी का योग अपॉन संख्या होती है। क्लियर, सभी का योग होता है, अपॉन में संख्या होती है। अब इनका जोड़ेंगे तो 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 और 25 आपका 70, 70 और 30 आपका 100, क्या हो जाएगा 100। अब संख्या कितनी है मेरे भाई, 1 2 3 4 5, संख्या आपकी 5 है, 5 से काटांगे, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। क्या आने वाला है, 20 आ जाएगा। 20 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, तो 20 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संख्या की माध्यिका आपको बतानी। अब माध्यिका क्या होती है मेरा भाई, माध्यिका की अगर बात करूं तो ये भी बीच की संख्या होती है। यहाँ क्या आरोही क्रम में लिखनी है और बीच की संख्या आपको निकालनी है।
आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो ये मेरे भाई आरोही क्रम में ही दिख रही है। अगर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 विषम है, विषम है तो n प्लस 1 अपॉन 2 कर लेंगे। तो n कितनी है अपनी 5, 5 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 6 बटे 2 मतलब तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी आपकी 500 है। तो 500 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली आप, एकदम करेक्ट है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है और पूछेगा भी। अगर पैटर्न बदलता है तो अब क्या कहाँ जाएगा वो? अब अर्थमेटिक की ओर जाएगा, और अर्थमेटिक तो अपन ने अच्छे से कर ली है। बाकी एडवांस भी अपन ने कर ही लिया। एडवांस के फॉर्मूले भी अपन कल करवा देंगे। भाई ये आप प्रायिकता प्रायिकता भी करवा चुका हूँ मैं। बिल्कुल, प्रायिकता भी सबसे शुरू में करवाया अपन ने। तो ये क्या है? एक सिक, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है को 2 बार उछाला जाता है। 2 बार हेड आने की प्रायिकता बतानी। एक ही सिक्का है मेरे भाई, 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता बतानी है। एक सिक्का है उसमें अगर हेड आता है, एक हेड आ सकता है, एक अगर 2 बार उछाले तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये आ सकते हैं। 4 कंडीशन बन सकती है इसमें। क्या बन सकती है इसमें? 4 कंडीशन बन सकती है। या तो उछाला 2 बार तो दोनों बार हेड आ गया, दोनों बार टेल आ गया। एक बार हेड आ चुका, एक बार टेल, पहले टेल बाद में हेड। तो यहाँ क्या 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आपका सिर्फ एक में ही आ रहा है। तो एक टोटल कंडीशन कितनी? 1, 2, 3, 4, 1/4। तो यहाँ क्या होता है, जो अनुकूल कंडीशन होती है बटे कुल कंडीशन, अनुकूल आपकी 1 है, कुल कंडीशन आपकी 4 है, 1/4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 3 हरी गेंद है, 7 पीली गेंद है। एक गेंद चुनी जाती, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब वही बात है, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितनी भाई? अगर 7 गेंद निकाल, 7 पीली है तो अनुकूल आपकी 7 है। टोटल गेंद कितनी है? 7 3 10, तो 7/10। 7/10 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी चल रही है। क्या मेरे भाई हवाबाजी चल रही है कि हार्ड क्वेश्चन आ रहे? बाकी क्वेश्चन यही आने वाले, जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए। बाकी आपको पता ही है, अगर आप एग्जाम देकर आए हो तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके राजा या किंग होने की प्रायिकता बतानी। 52 पत्तों की गड्डी होती है मेरे भाई, राजा कितने होते हैं? राजा जिसमें से 4 होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और 4 प्रकार में से हर एक प्रकार का राजा होता है। 4 राजा होता है। अनुकूल कंडीशन कितनी है? 4। टोटल पत्ते हैं आपके 52। 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, और यहाँ एक बचेगा, 4 से 12, 1/13। 1/13 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी मेरा भाई करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा भाई करेक्ट हो चुका है। अगला देखिए, अगला क्या है? अब ट्रिग्नोमेट्री भाई, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो कोस थीटा का मान आपको बताना है। साइन थीटा में अगर आप, मैंने टेबल बताई थी, अगर वो याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। साइन थीटा में 1/2 कब होता है? ये जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है तब होता है। क्या होता है? जब थीटा जो होता है आपका 30 डिग्री होता है तब होता है। 1/2 तभी होगा। यहाँ मैंने बताया था 4, ये 0 डिग्री वाला, तो ये 0 साइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? साइन। यहाँ अगर बात करूँ तो 1/4, तो ये आपका किस में आता है? 30 डिग्री में आता। तो बिल्कुल 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होगी? √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको √3/2। अब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें आपको टेबल तो याद करनी पड़ेगी। इसमें क्या टेबल ही आपको याद होगी, तो बाकी क्या टेबल याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई है। एक बार और समझ लेना मेरा, टेबल जो याद करना है आपको कैसे करना है। यहाँ साइन की याद कर लेना, बाकी तो आप निकाल लोगे। बाकी निकालोगे, बाकी यहाँ आपका 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब यहाँ क्या रहता है, अगर 0 डिग्री तो 0/4, ये 1/4, 2/4, और ये 3/4, और ये 4/4। अब इसको सोल्व कर लेना,
बिल्कुल, मतलब 0 से आपको 4 तक लिखना है, सभी में 4 का भाग देना और सभी में रूट निकाल लगा देना। आपकी साइन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक शंकु का आयतन आपका 462 घन सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको बतानी है। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपन देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ये जो शिफ्ट वाइज अपन करवा रहे थे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। और ये आयतन कितना है आपका, आयतन आपका 462 है मेरे भाई। अब 1/3 है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर की अगर बात करें 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 ऊंचाई, क्या निकालना है आपको, हाइट तो निकालनी है, हाइट आपको निकालनी है, तो ये 462। अब यहाँ से देखूं तो पाई की वैल्यू भी अपन रख सकते थे। पाई की वैल्यू भी अगर रखना चाहें तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7, 7 से काटा 7, 22 से काटा 22 दूना 44, 22 से कम 22, 7 से काटा 7 के 21 और 3 तिया 9, मतलब एज की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एज की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। एज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। बस काटना है और आपकी एज की वैल्यू आ गई। 7 से 7 काटा, 22 से उधर काट दिया, फिर 7 से काट दिया अपन ने, फिर 3 का 3 में गुणा कर दिया, तो एज की वैल्यू आपकी 9। 9 हमारी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया मेरे भाई। अब ये देखना, यदि एक पाई चार्ट में दो कोण है 120 डिग्री और 90 डिग्री, तो डेटा का अनुपात बताना, इनका अनुपात निकालना। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 120 है और 90, इनका अनुपात अगर निकालना चाहें तो 10 से 1 0 तो यहाँ काट दी, 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4:3। 4:3 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ तो बहुत ही हल्के, सिर्फ भरमाने के लिए क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए, अष्टभुज का परिमाप आपका 48 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब अष्टभुज है मेरे भाई, कौन सा है, अष्टभुज है आपका। अष्टभुज है, कहाँ होना, चलो छोड़ो। क्या है, अष्टभुज, जिसकी 8 भुजा बराबर है, अष्टभुज है, उसका परिमाप आपको 48, एक भुजा आपको निकालनी है, तो 8, 8 का भाग उधर दे देंगे, ए बराबर 8 छंके 48, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। अब अष्टभुज क्या होता है, जिसकी 8 भुजा होती है और 8 भुजा बराबर होती है, तो परिमाप आपका भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो 8 ए बराबर 48, तो एक 8 का भाग दे दिया, एक की वैल्यू आपकी 6 आ गई। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज का बाहरी कोण 130 डिग्री और अंत कोण क्या है 60 डिग्री, दूसरा कोण क्या होने वाला। अब ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछता है, मैंने आपको कल करवाए थे भी सही। क्या होता है, बाहरी कोण आपका 130 है, ये बाहरी कोण, एक कोण आपका क्या है 60 डिग्री है, तो एक कोण आपका थीटा मान लीजिए। अब थीटा ये दूसरा कोण आपको बताना है, तो मैंने आपको जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराए थे टॉप, तो उसमें बताया था कि इन दोनों का जो योग होता है वो उसके बराबर होता है, मतलब थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 130 डिग्री के बराबर है। अब 60 डिग्री उधर से घटा दूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 माइनस 60, 130 में से 60 जाएगा 70, क्या आने वाला, 70 आने वाला, 70 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा मेरे भाई ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण हैं? विकर्ण का मैंने फॉर्मूला अभी बताया था आपको, एन एन माइनस 3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बताया था। अब 12 भुजा वाला है, 12 भुजा के लिए अपन 12, 12 में से घटेगा आपका 3 अपॉन में 2, तो यहाँ आपका 12, 12 में से 3 जाएगा 9 अपॉन 2, 2 से काटा, 2 छः की 12, 6 नवा की 54, तो इसमें विकर्ण कितने आ गए मेरे भाई, इसमें विकर्ण आपके 54 आ गए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिए फिर अपन करते हैं।
हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ऐसा क्वेश्चन पहला ही किया था अपन ने, 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन ये क्या है, हर अलग-अलग सिस्टम जो आए वो करवा रहे हैं। तो एक बार समझना, एक बेलन की ऊंचाई आपकी क्या कर रहे हैं, 2 गुनी, तो पाई आर स्क्वायर एच, अगर ऊंचाई 2 गुनी कर रहा है तो यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन ऊंचाई क्या है, कर रहा है 2 गुना, तो यहाँ से यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो आपकी ये भी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक बेलन का आयतन आपका 49 28 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 8 है, तो बेलन की त्रिज्या आपको बताना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, एक पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर है आपका, 39 28 के। अब यहाँ देखिए तो ऊंचाई आपको 8 है, पाई की वैल्यू अपन रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर, और एच आपका क्या है, एच आपका 8 है, बराबर 49 28। क्या है, 49 28 है, इसको काटेंगे, 8 से काटा, 8 छंग 48, यहाँ 1 है, 8 दूना 8 एकम 8, फिर आपका 4, 8 छंके 48, 616, 616 आपका आ गया। अब 22 से कट सकता है क्या, 22 से यार काटने की कोशिश करते हैं, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, फिर आपका क्या, 6, 11 छंग 66, 2 से काटा, 28 बार, क्या आ गया, 28 बार, तो आर स्क्वायर अपॉन 7 बराबर आपका 28। अब 7 को भी उधर कर दिया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 28, 28 गुणित 7, अगर इसके टुकड़े करूँ मैं 28 के, तो 7 दूनी 2 गुणित 2 गुणित 7 बराबर क्या है, आर का स्क्वायर। अब यहाँ आर का स्क्वायर मतलब 2 आपके टुकड़े, 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब आर आपका क्या आ जाएगा मेरे, आर आपका 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है, किसी वृत्त का केंद्र पर 80 डिग्री है, किसी वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण है, परिधि पर बनने वाला कोण क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा है। एक बार बना देता हूँ, फिर अपन देखते हैं। एक आपका सर्कल है मेरे भाई, एक क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर है, ये सेंटर, सेंटर पर एक कोण बन रहा है, इसमें सेंटर पर क्या बन रहा है, सेंटर पर एक बन रहा है और एक परिधि पे। तो यहाँ क्या बोला, केंद्र पर 80 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ क्या है, 80 डिग्री का केंद्र पर बन रहा है, तो ये वाला कोण आपका क्या होगा? अगर यहाँ बात करें तो ये वाला कोण दिया हो और ये निकालना रहता, कैसे निकालेंगे? तो जो होता है ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, इसका हाफ होता है, ये वाला जो थीटा होता है, ये केंद्र पर बने कोण का हाफ होता है, 80/2, तो 40 40 हमारा ऑप्शन सी में। अगर ये दे देता अपने को, ये दे देता और ये निकालना रहता, तो क्या करते, डबल कर देते। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका काम बनेगा। अगला देखिए, 15 सेंटीमीटर 10 और 8 आयाम वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 2 लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे सिर्फ, तो आपका 15 गुणित आपका 10 गुणित 10 गुणित 8 प्लस 8 गुणित 15, 8 गुणित 15, कोई समस्या? तो 15 धाम 150 और 10 और 80 और 18 पंजे 15 अट्ठी 120, 15 अट्ठी 120, 120 और ये हो जाएगा आपका 120 और 80 200, 200 और आपका 150 350, क्या आ जाएगा 350, 350 गुणित आपका 2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 700। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आने वाला, 700 आने वाला। 700 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर, आयतन आपको बताना। प्रिज्म अपन देख चुके हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। एक बार और बता देता हूं मैं, क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार आपका 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो 10 का स्क्वायर गुणित 7, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100,
100 गुणित 7 आपका क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा आपका? 700। 700 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है मेरे भाई। अगला है चेन्नई के एक मंदिर पर एक मूर्ति की छाया 30 डिग्री का कोण बनाती। य- यदि मूर्ति की ऊंचाई 8 मीटर है तो छाया की लंबाई बतानी। एक आपका एंगल है, ये मूर्ति है मेरा, मूर्ति मूर्ति की छाया 30 डिग्री, मूर्ति की ऊंचाई आपकी, या मूर्ति की ऊंचाई आपकी जो है 8 है, यहाँ आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का बनेगा, और ये आपका 90 डिग्री का बनने वाला है। और 30 डिग्री सामने क्या होता है? ए होता है। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? ए √3 होता है। तो ए की वैल्यू 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 √3। तो यहाँ क्या पूछा है? मूर्ति की छाया पूछी, तो 8 √3 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हाइट और डिस्टेंस, ये आने वाली शिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइट, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाना। तो ये थी मेरे भाई हमारी एडवांस मैथ्स की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार बता देना। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो ज्वाइन कर लेना। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।